नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम CSS के कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो देखिए, CSS में कॉलम से रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टी आपको दिखने को मिलेगा। CSS में यही सारे प्रॉपर्टी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी का क्या काम है CSS में। देखिए, हमारी HTML में जो टेक्स्ट की कंटेंट होता है उसको कॉलम में डिवाइड करने का काम आता है ये CSS की कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर या कोई बुक्स वगैरह में अगर आप देखे होंगे, जो कंटेंट स्टार्ट होता है फिर खत्म होने के बाद नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट होता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि ये कॉलम है क्या। सो गाइस, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखने मिला है कोई P टैग से दिखने मिला है। अब ये जो टेक्स्ट दिखने मिला है ये देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का रहता है। हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है इसको एक एक कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तब हम CSS के कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कॉलम काउंट प्रॉपर्टी लगाने से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट होता है ये एक एक कॉलम में डिवाइड हो जाता है। आप एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम में टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का कॉलम क्रिएट होता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम क्रिएट हो रहा है। अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा कॉलम क्रिएट करना तब आप कर सकते हो कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी को यूज करके CSS की। तो अब ये तो पता लग गया है कि कॉलम काउंट लगाने से होता क्या है, एक एक करके कॉलम क्रिएट हो जाता है। आप जितना कॉलम क्रिएट करना चाहते हो उतना कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम क्रिएट हो रहा है कॉलमों के बीच में देखिए आपको थोड़ा सा गैप दिखने मिला है। अभी देखिए कुछ ज्यादा ही दिखने मिला है। ये बाय डिफॉल्ट इतना नहीं रहता, मैं आपको अपने एडिटर पर जाके दिखाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट बहुत कम रहता है। अगर आप चाहते हैं ये जो कॉलमों के बीच में गैप हो रहा है इसको कितना गैप देना चाहते हैं, तब आप CSS की कॉलम गैप नाम की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो उससे क्या होता है, ये जितने भी कॉलम क्रिएट होता है उसको कितना गैप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब ये कॉलम गैप और कॉलम काउंट तो आपको समझ में आ गया। अब ये कॉलम रूल किस तरह का वर्क करता है आइए समझते हैं। देखिए, ये जितने भी कॉलम क्रिएट होगा उस कॉलमों के बीच में अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन क्रिएट करना, तब हम कॉलम रूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन क्रिएट हो रहा है, ये एक लाइन क्रिएट हो रहा है। तो जितना कॉलम है वो सारे कॉलमों के बीच में एक एक करके लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तब आप कॉलम रूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो कॉलम रूल से रिलेटेड 3 ही प्रॉपर्टी आता है, जैसे कि कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल कलर, कॉलम रूल विड्थ। अब ये तीनों प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड भी है कॉलम रूल नाम की। अब ये कॉलम रूल नाम की प्रॉपर्टी यूज करने से आपको कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल कलर और कॉलम रूल विड्थ नाम की प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता। बेसिकली ये कॉलम रूल जो प्रॉपर्टी है ये तीनों प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो ये कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह का वर्क करता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने एडिटर पर प्रैक्टिकली तो दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर कुछ बचे हुए और कुछ प्रॉपर्टी है कॉलम से रिलेटेड, जैसे कि ये कॉलम फिल, कॉलम स्पैन, कॉलम्स नाम की एक प्रॉपर्टी है। कॉलम्स जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली कॉलम विड्थ और कॉलम काउंट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर देखिए कॉलम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और जैसे कि मैं आपको बताया, कॉलम रूल नाम की जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल कलर नाम की जो प्रॉपर्टी है ये तीनों प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब देखिए गाइस, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। कॉलम रूल स्टाइल के अंदर काफी सारे वैल्यू आता है। यहाँ पर आपको वही वैल्यू आपको दिखने मिल जाएगा जो वैल्यू हम बॉर्डर में यूज करते हैं एक स्टाइल देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए सॉलिड है, डॉटेड है, डैशेड है, डबल है। तो इस तरह का कुछ हम बॉर्डर में यूज करते थे वैल्यू। तो यहाँ पर भी आपको कॉलम रूल स्टाइल के अंदर भी वही वैल्यू आपको दिखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। अब ये कॉलम स्पैन के अंदर आपको नन और ऑल दिखने को मिलता है। ये तो मैं आपको अपने एडिटर पर ही बताने वाला हूँ किस तरह का इफेक्ट दिखता है इसका। अब यहाँ पर देखिए कॉलम विड्थ है और एक है कॉलम फिल। तो कॉलम फिल के अंदर आपको 2 वैल्यू दिखने को मिलता है, एक है बैलेंस और एक है ऑटो। बैलेंस बेसिकली इस प्रॉपर्टी का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है और कॉलम स्पैन के अंदर जो नन होता है ये बेसिकली कॉलम स्पैन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जितने भी बचे हुए जो प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको बताया नहीं, इसका यूसेज क्या है ये तो मैं आपको अपने एडिटर पर दिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो देखिए, अभी फिलहाल मैं अपने एडिटर पर हूँ और यहाँ पर देखिए एक बैकग्राउंड कलर है येलो कलर का, इस डिप पर एक 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ है। तो वही चीज आपको आउटपुट पर दिखने मिला है और इस डिप के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट है। देखिए, मैं आपको HTML वाले फाइल में जाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस डिप के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट आ रहा है। तो आइए अब एक एक करके CSS के जो कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है एक एक करके लगा के देखते हैं इसका किस तरह का इफेक्ट दिखता है। तो देखिए, CSS वाले फाइल में हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम काउंट लगाते हैं। तो यहाँ पर कॉलम काउंट। अब यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूं, तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का है, देख रहे हैं। तो हम कितना कॉलम चाहते हैं उतनी कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है इसको मैं 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर मैं कॉलम काउंट के अंदर 3 लिख दूंगा। तो देखेंगे ये जो टेक्स्ट है, अब ये पूरे टेक्स्ट 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, देख रहे हैं। अगर मुझे 4 कॉलम चाहिए तो यहाँ पर मैं 4 कॉलम लिखूंगा। तो देखेंगे ये जो टेक्स्ट था इस डिव के अंदर ये 4 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तब आप कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS के। तो अभी फिलहाल मैं 3 कॉलम कर लेता हूँ, क्योंकि हम कॉलम गैप भी देने वाले हैं, तो 3 कॉलम रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो अभी फिलहाल देखिए बाय डिफॉल्ट जो गैप है यहाँ पर देखिए इतना है। देखिए कॉलम के बीच में, देखिए सारे कॉलम के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप है। अगर मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा गैप बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कॉलम गैप लिखूंगा। अब कितना पिक्सल गैप बढ़ाना चाहता हूँ उतना पिक्सल हमें वैल्यू देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखेंगे थोड़ा गैप बढ़ गया। अगर मुझे और ज़्यादा गैप बढ़ाना है तो यहाँ पर मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखेंगे 100 पिक्सल का गैप क्रिएट हो रहा है कॉलमों के बीच में, देख रहे हैं। तो इस तरह का अगर आप गैप क्रिएट करना चाहते हैं सभी कॉलमों के बीच में, तब आप कॉलम गैप नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर मैं 40 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम रूल्स लगा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉलम रूल, तो यहाँ पर स्टाइल देते हैं, तो यहाँ पर मैं सॉलिड लगा देता हूँ। और इसके बाद हमें कॉलम रूल विथ भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉलम रूल विथ लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो रहा है जहाँ जहाँ से कॉलम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देखिए 2 पिक्सल दे दूंगा, तो 2 पिक्सल का एक लाइन क्रिएट होगा, इसे हम रूल कहते हैं। तो जितना पिक्सल देंगे उतना पिक्सल ये रूल क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 12 पिक्सल कर लेता हूँ, तो देखेंगे 12 पिक्सल का एक रूल क्रिएट हो रहा है। बेसिकली एक लाइन ही है, तो इसे हम रूल कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 से ज़्यादा कॉलम रहता तब भी ये एक एक करके रूल क्रिएट करता। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अगर 3 की जगह अगर मैं 4 कर दूँ तो देखेंगे जहाँ जहाँ से कॉलम क्रिएट हो रहा है वहाँ वहाँ से एक एक करके रूल क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। ये दोनों टेक्स्ट के बीच में एक कॉलम क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ से एक कॉलम क्रिएट हुआ तो ये एक रूल क्रिएट होगा। देखिए यहाँ से एक कॉलम क्रिएट हुआ तो यहाँ से एक रूल क्रिएट होगा। यहाँ से एक कॉलम क्रिएट हुआ तो यहाँ से भी एक रूल्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है कॉलम रूल के, ये ब्लैक कलर होता है। तो यहाँ पर हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉलम रूल कलर, तो जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ब्लू दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी कलर देना चाहते हैं। तो देख रहे हैं इस तरह का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो है कॉलम रूल नाम की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैं कॉलम रूल, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विथ और कॉलम रूल कलर, ये तीनों प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं कॉलम विथ की वैल्यू दूंगा। तो जैसे कि 12 पिक्सल है तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद जो होगा कॉलम रूल स्टाइल की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर मैं सॉलिड दे देता हूँ। उसके बाद होगा कॉलम रूल कलर की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं ब्लू दे देता हूँ। तो यहाँ पर ब्लू। अब यहाँ पर ऊपर जो 3 प्रॉपर्टी है, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विथ और कॉलम रूल कलर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप देखेंगे तभी जिस तरह से पहले था उसी तरह से है, देख रहे हैं। अभी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, जो पहले था वही है। तो ये कॉलम रूल्स लगाने से क्या होता है, आपको कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विथ और कॉलम रूल कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो तीनों प्रॉपर्टी का काम यही कर देता है। तो देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलम रूल स्टाइल के अंदर काफी सारे वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक यूज करके दिखाता हूँ, डॉटेड नाम की है। तो डॉटेड, तो देखेंगे एक डॉट डॉट करके रूल क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। एक है डैशेड, तो यहाँ पर मैं डैशेड लेता हूँ। तो देखेंगे ये एक डैश डैश करके रूल क्रिएट हो रहा है। अब आइए देखते हैं कॉलम विथ नाम की प्रॉपर्टी किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए ये जो कॉलम रूल है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और कॉलम जो गैप है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कॉलम विथ लगाता हूँ। अब ये लगाने से पहले मैं आपको देखिए समझा देता हूँ कि इसका यूज क्या होता है। तो पहले मैं ये जो ब्राउजर है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ, जो कॉपी किया इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉलम जो काउंट है इसको अभी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए अभी फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो कॉलम विथ के अंदर मैं 100 पिक्सल देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 100 पिक्सल करके इतने सारे कॉलम क्रिएट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो विड्थ होता है एक्चुअल उस एलिमेंट की, उसके हिसाब से अपने आप कॉलम क्रिएट कर देता है। तो अभी फिलहाल 100 पिक्सल करके कॉलम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कॉलम विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ।
तो देख रहे हैं 200 पिक्सल करके 5 कॉलम क्रिएट कर दिया। तो जितना पिक्सल देंगे उतने पिक्सल करके कॉलम क्रिएट कर देगा उस एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट की विड्थ है एक्चुअल उसके हिसाब से। अब आइए देखते हैं कॉलम स्पैन किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉलम स्पैन लगाता हूँ, ये जो विड्थ है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे कॉलम स्पैन लिखना है तो कॉलम स्पैन, तो इसके अंदर दो ही वैल्यू आता है, एक है नन और एक है ऑल। तो नन बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑल भी लगा दूंगा तभी आपको कोई इफेक्ट आपको दिखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी आपको कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिला है। देखिए इसको यूज किस तरह से करते हैं हम, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो कॉलम स्पैन है इसको मैं बंद करता हूँ और थोड़ा सा ब्राउजर को मैं छोटा कर लेता हूँ और एडिटर को बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इस डिप के अंदर मैं क्या करता हूँ, H1 टैग ले लेता हूँ और लेने के बाद मैं दिस इज हेडिंग, तो यहाँ पर दिस इज हेडिंग लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये हेडिंग आ रहा है और इसके नीचे कुछ डमी टेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉलम काउंट 4 जो है इसे अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 कॉलम क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है ये कॉलम के अंदर ही आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा टेक्स्ट को बढ़ाता हूँ तभी आपको इफेक्ट पता चलेगा अच्छी तरह से। तो देख रहे हैं ये जो हेडिंग है ये कॉलम के अंदर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ये जो हेडिंग है कॉलम के अंदर ना आए, कॉलम की बाहर आए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अभी कॉलम के अंदर ही आ रहा है। देखिए बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इस डिप के अंदर ही एक H1 टैग आ रहा है, इसी वजह से ये कॉलम के अंदर हेडिंग आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये कॉलम के बाहर हेडिंग आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं CSS वाले फाइल में, यहाँ पर अगर मैं कॉलम स्पैन ऑल लिख दूंगा तभी आपको कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, अगर आपको बाहर करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। देखिए डिप के अंदर जो H1 है उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो डिप के अंदर जो H1 है उसको मैं टारगेट करता हूँ और टारगेट करने के बाद यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर स्पैन ऑल, और ये जो कॉलम स्पैन है डिप के अंदर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देख रहे हैं ये जो हेडिंग है ये कॉलम के बाहर आ रहा है, देख रहे हैं। तो आइए मैं आपको और एक स्पैन के अंदर जो वैल्यू है नन उसको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं पेज को रिफ्रेश करके। तो देखिए यहाँ पर यह भी कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप लगाओ या ना लगाओ। अगर आपको स्पैनिंग करनी है यानी कि कॉलम के बाहर आपको इस हेडिंग को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, उस हेडिंग को टारगेट करेंगे और कॉलम स्पैन ऑल लिख देंगे, तो क्या होगा, इस हेडिंग के बाहर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कॉलम फिल प्रॉपर्टी का क्या काम है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो डिप के अंदर H1 है इसको मैं रिमूव करता हूँ और CSS वाले फाइल में जो H1 को टारगेट किया इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉलम फिल ऑटो कर देता हूँ। तो ही वैल्यू आता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, एक है बैलेंस और एक है ऑटो। तो यहाँ पर आइए देखते हैं किस तरह का इफेक्ट दिखता है। तो देखिए कॉलम काउंट के अंदर 4 वैल्यू दिया हूँ यानी कि 4 कॉलम क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी एक कॉलम क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। अब ये किस तरह का काम करता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली हाइट की रिकॉर्डिंग काम करता है। तो अभी फिलहाल कोई हाइट नहीं है तो एक ही कॉलम क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हाइट में मैं 400 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉलम क्रिएट हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पर देखिए कॉलम काउंट के अंदर मैं 4 कॉलम दिया हूँ तो यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। देखिए कॉलम फिल के अंदर जो ऑटो है, पहले मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी फिलहाल 4 कॉलम क्रिएट हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मैं कॉलम फिल ऑटो लगाता हूँ तो देखेंगे 2 कॉलम क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले ये क्या कर रहा है, ये जो कॉलम है पहले इतना फिल कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो इस डिप की जो हाइट है 400 पिक्सल है, तो अब ये 400 तक ये कॉलम फिल करेगा एक कॉलम को, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करेगा। तो देखिए मैं टेक्स्ट को और थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट है इसको मैं 300 कर लेता हूँ, देखते हैं कितना कॉलम क्रिएट होता है। अब देखिए 3 कॉलम क्रिएट हो रहा है। अब देखिए पहला जो कॉलम है 400 तक गया, उसके बाद सेकेंड कॉलम पर आया और ये भी 400 तक कॉलम गया यानी कि फुल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉलम काउंट के अंदर मैं 4 कॉलम दिया हूँ तो अभी 4 कॉलम ही क्रिएट होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कॉलम फुल होने के बाद 4 कॉलम क्रिएट होगा। तो पहला कॉलम फुल हुआ, उसके बाद सेकेंड कॉलम फुल हुआ, उसके बाद थर्ड कॉलम क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, कॉलम फिल ऑटो ना लगाऊं
अब यहाँ पर देखिए ये कॉलम फुल नहीं हुआ, लेकिन 4 कॉलम तो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पहला कॉलम फुल नहीं हुआ, सेकंड कॉलम फुल नहीं हुआ, थर्ड कॉलम भी नहीं और फोर्थ कॉलम भी नहीं। तो ये कॉलम फिल लगाने से कुछ इस तरह का वर्क करता है, जब तक पहला कॉलम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई कॉलम क्रिएट नहीं होता। तो इस डिप पर जो 400 पिक्सल का हाइट था, उस हाइट के रिकॉर्डिंग कॉलम फिल हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्रिएट कर रहा है। अगर इस डिप के अंदर मैं कोई हाइट ही ना दूं तो एक पूरा का पूरा एक ही कॉलम में सारे टेक्स्ट आ जाएगा। अब आइए सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी है कॉलम्स नाम की है, उसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम फिल है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और कॉलम काउंट जो है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ कॉलम्स लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉलम्स और इसके अंदर हम 2 ही वैल्यू देते हैं। बेसिकली कॉलम विड्थ और कॉलम काउंट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैं 200 पिक्सल कर लेता हूँ। तो पहला जो वैल्यू होता है कॉलम विड्थ की होता है। तो यहाँ पर देखिए 200 पिक्सल करके इस डिप की रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से कॉलम क्रिएट हो रहा है। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 कॉलम क्रिएट हो रहा है 200 पिक्सल करके। तो सबसे पहला जो वैल्यू होता है कॉलम विड्थ की होता है और सेकेंड जो वैल्यू होता है कॉलम काउंट की होता है। तो यहाँ पर मैं अगर 5 दे दूँ तो क्या होगा, तो देखिए 200 पिक्सल करके आप 5 कॉलम क्रिएट हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5। तो देख रहे हैं 200 पिक्सल करके अब 5 कॉलम क्रिएट हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, 6 कॉलम क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पर पहला जो वैल्यू होता है मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। 200 पिक्सल यहाँ पर दिया हूँ, जितने पिक्सल देंगे उतने पिक्सल के कॉलम क्रिएट होगा। सेकेंड जो वैल्यू होता है कॉलम काउंट की होता है। तो जितना कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं 5 दिया हूँ, तो मैक्सिमम 5 कॉलम क्रिएट होगा इस डिप पर। तो यहाँ पर आपको वही चीज आपको दिखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये CSS के कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।